Hello everyone, this is Nitish Vandel. I hope you all well. Today we are starting chapter 3rd class 7th NCERT mathematics. So we are starting today exercise 3.1. So our first question is given on your screen, that is do yourself. इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, रेंज फाइंड करना है, पर अकॉर्डिंग टू योर क्लास आंसर डिफरेंट आएगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास मान लो कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और देयर आर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स, उनकी सबों की अलग अलग हाइट है. अब वही सेम क्वेश्चन जो अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था कि अगर सभी की हाइट अलग अलग है आपके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर क्लास, यदि आपकी क्लास में आपके जैसे कि आप सेवन्थ क्लास में ही सेक्शन ही डिफरेंट है, सेक्शन ए बी सी है. अगर आप ए बी सी में तीनों में की क्लास का अगर सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट आंसर. सो हमारा ये आपको सॉल्व करना है. सेम सभी की हाइट देख लीजिए और रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही है. क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? आई होप यू रिमेंबर. क्या क्या होता है कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो आप बस क्लास में जाइए, क्लास में पूछिए कि हाईएस्ट हाइट किसकी है वो खड़ा हो जाए और लोएस्ट हाइट किसकी है वो खड़ा हो जाए, और रेंज में के फॉर्मूले में माइनस कर दीजिए हाइट वैल्यू वर्ड हटा के आप हाइट हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट करके यू विल गेट योर आंसर. गेटिंग? सो वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चंस. दिस इज अ क्वेश्चन एंड आपकी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चंस, या आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस क्या है. ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया है. सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट. मीन्स फॉलोइंग मार्क्स है, कोई असेसमेंट हुआ है क्लास में, क्लास असेसमेंट हुआ है, क्लास में ही कोई टेस्ट हुआ है आपका और मार्क्स मिले गए हैं. और मार्क्स आपको किस में से, 100 में से, तो यू नो ऑब्जर्वेशन दैट हाईएस्ट मार्क्स इज 9. सो इट मीन्स अराउंड 10 का टेस्ट हुआ होगा, है ना. और हाउ मैनी स्टूडेंट्स, काउंट द स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर देन काउंट द स्टूडेंट्स, तो वो हमारे ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे. तो हमको ये आपके नाम मार्क्स हैं. किसके मार्क्स हैं? ये आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे ऑन द टेस्ट डेट. ठीक है, तो 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7. दीज आर द ऑब्जर्वेशन. ये हमें डाटा, एक तरीके से डाटा दिया गया है. ऐसा डाटा क्या है? रॉ डाटा है, रॉ में है, अभी ये अरेंज नहीं किया गया है. ठीक है, कि किसके कितने हैं, ये सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे. तो इसमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ना हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं. तो सिंपल, द हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू कितने, 9. लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 0, किसी के आए नहीं है, 1. रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट मार्क माइनस लोएस्ट मार्क. तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है हमारा? 9. लोएस्ट क्या है? 1. तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा? 8. गेटिंग? एंड फोर्थ आपका है मीन. मीन निकालना है. व्हाट इज द मीन? मीन आपको बताया था. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? टेल. मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो कैसे करेंगे, इरेज कर दें. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर डाटा. ऑब्जर्वेशन है ये अपने. सो हमारा हमें क्या निकालना है? फोर्थ में, सेकंड के फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा? अर्थमेटिक मीन है. और अर्थमेटिक मीन में क्या है, क्या अदर ने मीन. तो अपन सिंपल मीन भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं. मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन.
सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स इन सभी का सम करना है, तो वी शुड राइट 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 एंड हाउ मैनी डिजिट्स काउंट, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हमारे ऑब्जर्वेशन से गेटिंग। सो व्हाट इज द टोटल सम, क्या है हमारा, इसका 100 आएगा और इसका हमारा 100 आएगा, इसका 20 से डिवाइड देंगे, वी विल गेट 5। ओके, तो 20 का अगर हम 100 से डिवाइड देंगे तो 500 है, 100 से डिवाइड 20 से करेंगे तो 5 आएगा हमारा मीन। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब कि सभी मतलब कि अब देखो 1 वाले के भी 5 बोलेंगे और हाईएस्ट वाले के भी 5 बोलेंगे, नहीं, एवरेज मतलब कि हमारी पूरी क्लास का एवरेज है 5, ठीक है। और यदि दूसरे सेक्शन का अगर मार्क्स ऐसे काउंट करेंगे तो उनका एवरेज मान लो 6 है, तो इट मीन्स उनका या तो लोएस्ट किसी का 1 नहीं होगा, ठीक है, कॉमन नंबर निकल के आ गया, मतलब कि 5 तो है पर ऐसा नहीं है 2 नहीं आएगा, किसी का 5 है तो 2 नहीं है, पर एक्चुअली इसका मतलब मीन निकल के आया, एक नंबर डेफिनेट पूरी क्लास का ओवरऑल एक निकल के आ गया 5, कि 5 आपका क्या है, मीन है, एवरेज है, अर्थमेटिक मीन है ये, ठीक है, तीनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो डिफरेंट क्लास का किसी का ज़्यादा आया, हो सकता है किसी के 10 आउट ऑफ 10 आए हो, ज़्यादा 10 वाले आएंगे तो हो सकता है एवरेज में डिफरेंट आएगा। हाँ, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एवरेज हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है। हाँ, अब ये है कि क्या एवरेज क्वेश्चन क्या आता है कि एवरेज या मीन आएगा इन्हीं में से ही होता है क्या, जैसे 5 है, इन्हीं में से ही कोई नंबर होना कंपलसरी है क्या, नहीं, डेट इज नॉट कंपलसरी। द जो एवरेज होएगा मीन, डेट आर द टोटली डिफरेंट। हो सकता है कि डेसिमल में कोई नंबर हो, वो तो 20 से ये डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया तभी आ गया, अगर ये नहीं होता तो पॉइंट में लाते, डेसिमल में लाते। तो ध्यान रखना, एवरेज या मीन जब भी हम फाइंड करें, दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो नंबर उसी का उस ऑब्जर्वेशन में से ही हो, ठीक है, गेटिंग। वो हाँ, ये है कि एवरेज एक चीज़ का है कि आंसर चेक करने के लिए ये है कि एवरेज कभी भी जो दिए हुए जो नंबर है ना, जो दिए हुए जो नंबर उनसे ज़्यादा नहीं होगा, उनसे ज़्यादा नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, ओरली बोलता हूँ, लिखने में और देखने में और सुनने में थोड़ा ध्यान रखें, पे अटेंशन, कि मैं जो बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ कि एवरेज क्या है, सेम नहीं होता। ये लिख देते हैं यहाँ पे, मैं आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब एक यूनिवर्सल ट्रुथ ही हो गया ये कि एवरेज या फिर मीन नेवर सेम। मीन या एवरेज कुछ सेम नहीं होता, ठीक है, और ऑलवेज ग्रेटर नंबर देन गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब कि हमेशा नंबर इनसे क्या होगा, ग्रेटर होगा, नहीं, ऑलवेज नेवर ग्रेटर, सेम भी नहीं होगा और नेवर ग्रेटर, कभी भी इन नंबरों से क्या होगा, बड़ा भी नहीं होएगा। बड़ा मतलब कि अगर इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 9 है तो 9 से बड़ा जाएगा ही नहीं, ये तो आप ध्यान रख लीजिए। ये मतलब छोटी सी हिंट है, आपका कोई भी आंसर आता है, यदि आपने ये आंसर सॉल्यूशन जो भी आपका टोटल है समय ये सही किया है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, अगर नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लें। पर यदि बाई चांस टोटल करके आपका आंसर बाई चांस इन नंबरों में से ज़्यादा आ जाता है, 9 की जगह यहाँ पे आ गया 11 या 15 आ गया या 15 पॉइंट 11 पॉइंट या 10 पॉइंट आ जाता है,
तो वो 100% योर आंसर इज अ रॉन्ग, ये श्योरिटी है। गेटिंग? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेटर स्कोर है 58-76 डिफरेंट इनिंग्स में। ये आपके किसी क्रिकेटर के स्कोर दिए गए हैं। इस स्कोर में ना ये बताना है कि इसका क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन स्कोर। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बताया है कि ना जो भी इसका मीन आएगा नेवर बी ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट वैल्यू से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। लेट अस चेक। फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक में कुछ नहीं जा रहा है आपका, शेयर करेंगे तो दूसरों को सही इंफॉर्मेशन और इजीली वे अगर उनको मिल जाएगा समझने का, तो दे विल थैंक्स टू यू। गेटिंग? दे विल थैंक्स टू यू एंड यू दे ऑल्सो अप्रिशिएट टू यू फॉर दिस इनिशिएटिव टू यू डू। गेटिंग? तो 76-40, यदि आप नए न्यू ज्वाइन है आपकी, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। सब्सक्राइब आपका नीचे वीडियो के नीचे आपका दिया होगा रेड कलर में, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपका क्या होगा कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल करें। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड हिट द लाइक। तो क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, डिफरेंट इनिंग होगी, कोई टेस्ट मैच या कोई भी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8। सो आपने एक सम कर लिया। अब सम करने के बाद क्या आया, 408। इसका डिवाइड देंगे 50 आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको क्या बताया था कि ना कि 50 जो है आपका क्या है, 50 आपका मीन तो है। आपको ये बताया था आंसर आपको कभी भी ग्रेटर नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, ग्रेटर नंबर 100। तो ग्रेटर नंबर से ज़्यादा नहीं, इट मीन्स करेक्ट है। ठीक है। करेक्ट मुझे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 आर श्योर, ठीक है, कि 400 ही आएगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डियर, we have completed 3 questions of class 7th chapter 3rd 3.1, and you do yourself do at home these questions, question number 6, 7 and 9। ये क्वेश्चन आप घर पे कर लेंगे। इसमें रेंज हाइट लोएस्ट ये मीन वगैरह ही फाइंड करना है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर सेल्फ। इफ़ यू गेट द राइट आंसर तो कमेंट में यस सर आई हैव डन ये ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि दोज स्टूडेंट्स हैव डन, या जो कंप्लीटेड करेक्ट आंसर आ गए हैं। तो आप जो भी, यदि आप 3 में से कोई भी एक भी कर सके तो उसमें भी लिख दीजिए आप, सर आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 6 ओनली, क्वेश्चन नंबर 7, अगर जिसके भी तीनों हो गए हैं वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डियर फ्रेंड्स, this platform is very useful for you, and please like, share and comment. So bye bye and keep learning.